नमस्ते क्लास। आज हम सीखेंगे एक्सेल का नौवा फंक्शन जो कि है सम एसक्यू फंक्शन। पिछली वीडियो में हमने सम इफ्स पढ़ा था कि जब हमें मल्टीपल कंडीशन के आधार पर किसी डेटा का सम यानी कि टोटल करना होता है तो तब हम सम इफ्स फंक्शन का यूज करते हैं। अब बात करते हैं आज की वीडियो की। आज हम करेंगे सम एसक्यू फंक्शन। इस फंक्शन का कंसेप्ट ध्यान से समझना कि यह फंक्शन काम क्या करता है। सम एसक्यू मीन्स सम स्क्वायर। सम स्क्वायर फंक्शन दो काम में यूज होता है। पहला, नंबर का स्क्वायर करने के लिए, जैसे अगर आप सिंगल सेल की वैल्यू सेलेक्ट करते हैं तो ये फंक्शन उस नंबर का स्क्वायर कर देगा। और दूसरा यूज होता है नंबर को स्क्वायर करके फिर दोनों को आपस में ऐड करना, यानी कि जब हम दो या दो से ज़्यादा नंबर सेलेक्ट करते हैं तो तब ये फंक्शन पहले उन नंबर्स को स्क्वायर करेगा फिर उनका सम करेगा। तो जब हमें दो नंबर्स को स्क्वायर करके उनको आपस में ऐड करना हो तो तब हम सम एसक्यू फंक्शन का यूज़ करते हैं। तो पहले इसका सिंटैक्स देख लेते हैं, फिर एग्जाम्पल के साथ सम स्क्वायर फंक्शन को सीखेंगे। किसी भी फंक्शन को अप्लाई करने के लिए पहले इक्वल साइन लगाते हैं, फिर फंक्शन का नाम लिखते हैं और ब्रैकेट स्टार्ट करते हैं। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स शो होने लगेंगे। तो देखते हैं सम स्क्वायर फंक्शन के आर्ग्यूमेंट्स क्या क्या है। सम स्क्वायर फंक्शन में टोटल 255 आर्ग्यूमेंट्स यूज कर सकते हैं। सभी आर्ग्यूमेंट्स का नाम नंबर्स होता है। नंबर इसलिए क्योंकि नंबर का ही हम स्क्वायर और सम कर सकते हैं। 255 आर्ग्यूमेंट्स में पहला आर्ग्यूमेंट मैंडेटरी होता है और बाकी सभी आर्ग्यूमेंट्स ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपने एग्जाम्पल की ओर। हमारे सामने एक डेटा है जिसमें दो कॉलम्स में अलग अलग नंबर दिए हुए हैं। तो यहाँ हम ये जानना चाहते हैं कि x वाली वैल्यू और y वाली वैल्यू दोनों का स्क्वायर हो और स्क्वायर करके जो अमाउंट निकले वो आपस में सम हो। तो हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वल साइन लगाएंगे, फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही आर्ग्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे। यहाँ नंबर 1 आर्ग्यूमेंट के लिए x की ये वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और नंबर 2 आर्ग्यूमेंट के लिए y की ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। यहाँ y की वैल्यू कुछ दी नहीं है तो आप ना भी सेलेक्ट करें तो आंसर करेक्ट ही आएगा, मगर हम यहाँ y की वैल्यू को सेलेक्ट कर लेते हैं। दोनों की वैल्यू सेलेक्ट हो गई है तो अब हम ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर मार देंगे। तो यहाँ आंसर आया 4 आंसर कैसे आया? फंक्शन ने पहले 2 का स्क्वायर किया, फिर y में कोई वैल्यू थी नहीं तो उसको 0 एज्यूम करके उसका स्क्वायर किया। जब दोनों के स्क्वायर वैल्यू निकल गई तब दोनों को आपस में प्लस करके आंसर निकाल दिया। अब एक एग्जाम्पल और समझते हैं जिसमें x की भी वैल्यू हो और y की भी वैल्यू हो। तो फिर से इक्वल साइन लगाते हैं, फंक्शन का नाम लिखेंगे और ब्रैकेट स्टार्ट करेंगे। ब्रैकेट स्टार्ट करते ही आर्ग्यूमेंट अप्लाई करेंगे। यहाँ नंबर 1 आर्ग्यूमेंट के लिए x की ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे और नंबर 2 आर्ग्यूमेंट के लिए y की ये वाली वैल्यू सेलेक्ट करेंगे। सिंगल सेल सेलेक्ट करने की जगह हम नंबर 1 आर्ग्यूमेंट में दोनों सेल को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं एक साथ ही सिलेक्ट कर लेता हूँ और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर मार लेता हूँ। तो यहाँ आंसर आया 125। 125 कैसे आया? फंक्शन ने पहले 5 का स्क्वायर निकाला, फिर 10 का स्क्वायर निकाला। जब दोनों के स्क्वायर वैल्यू निकल गई तब दोनों को आपस में प्लस करके आंसर निकाल दिया। तो जब भी आपको दो नंबर्स का स्क्वायर निकाल कर सम करना हो तो तब आप ये फंक्शन का यूज कर सकते हैं। आशा करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी हो। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। एक्सेल के और भी फंक्शंस को डिटेल में सीखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते क्लास।